गाइज ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेक करना पड़ेगा। गाइज इसके बाद ही हम इसी स्टोरी का एक नया कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है पैलाडिन कॉर्प। ये एक मिलिट्री गैंग है जो कि दुनिया में शांति बजाय रखने में काम करता है। अगर कोई भी विच का केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ये एसोसिएशन उसको आसानी से सॉल्व कर देता है। लेकिन इस पैलाडिन कॉर्प्स का एक डार्क साइड भी है जो कि वो लोग इस दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद ही हम फिर से गाइडो और आसफ को लेकर शुरू करते हैं। आसफ अपने कमरे में खाना बना रहा था और गाइडो भी उसके बिस्तर से तभी के तभी उठी है। आसफ गाइडो के लिए खाना को टेबल पे रख देता है। उन लोग के पास इस बार मैजिकल रिसोर्सेज से फिर से एक नया चिट्ठी आया है जो कि एक ब्लैक कलर का चिट्ठी था। आसफ गाइडो को बोलता है ये बहुत ही वाइटल चिट्ठी है तो इसके बारे में ध्यान से सुनो। गाइडो तो उस चिट्ठी को देखते छीनने की कोशिश करती है लेकिन आसफ बोलता है गाइडो इसको सीरियसली लो। इससे गाइडो बोलती है ठीक है तो बताओ क्या बात है। आसफ बोलते है इस लेटर में लिखा है कि ये विच पिछले बार की विच से भी बहुत ही खतरनाक है लेकिन उससे भी एक बड़ी बात है हमारे रास्ते में हमारा एक कॉम्पिटिटर भी है जिसका नाम है पैलाडिन कॉर्प्स। ये एक एसोसिएशन है जो कि विच को पकड़ कर डिस्ट्रॉय कर देता है। असली बात बोलूं कि ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग कंपटीशन है। हम लोगों को उनसे भी पहले विच को पकड़ना पड़ेगा। ये विच थर्ड कॉन्टिनेंट पे उसके सामने आ रहा है, सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। मुझे जब तक की पता है कि थर्ड कॉन्टिनेंट पे पैलाडिन कॉर्प्स कोई भी विच का केस को छोड़ नहीं देते तो हमें उनसे भी पहले इसी विच का केस को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद ही गाइडो और आसफ उसी थर्ड कॉन्टिनेंट पे चला जाता है। वो दोनों देखते हैं वो विच सभी के सामने एक टावर को डिस्ट्रॉय कर देती है। उस विच को आगे देखने जाती है वो पैलाडिन के लोगों ने उन दोनों को रोक देता है। वो लोग बोलते आगे एक विच ने बहुत ही तबाही मचा के रखा है इसलिए आगे जाने का कोई परमिशन नहीं है, तुम लोग पास में ही खड़े रहो। ये सुन के आसफ एक प्लान बनाता है। आसफ बोलते हैं हम लोग एक दूसरे शहर से आए हैं और हमारा ग्रैंडफादर इसी शहर में रहता है। काफी दिनों से उनके साथ हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ है तो इसी सिचुएशन पे हम लोग उसको देखने आए कि वो ठीक है या फिर नहीं। ये सुन के पैलाडिन के गार्ड्स बोलते हैं ठीक है तो ये बात है तो तुम अंदर जा सकते हो लेकिन उसके पहले तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी को दिखाना पड़ेगा और इस कॉफिन के अंदर क्या है बताओ। आसफ अपने पुराना रिंग से अपने आइडेंटिटी को दिखा देता है। उसको देखते ही पैलाडिन के लोग बोलते हो तुम तो एक जादूगर हो और तुम तो यहीं की रहने वाले हो, ठीक है अभी तुम्हारा कॉफिन को दिखाओ। आसफ उस पैलाडिन गार्ड्स को अपने कॉफिन के ऊपर एक सिंबल को दिखाता है। इस सिंबल का मतलब है कि ये चार्ज से परमिटेड है और इससे आसफ कोई भी इलीगल सामान को स्मगलिंग नहीं कर सकता है। ये देख के उन लोग को ट्रस्ट होता है और वो बोलते हैं ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारे साथ हमारा एक साथी जाएगा। इसके बाद ही वो तीनों थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइडो उस तीसरे घाट को एक ही मुक्के से बेहोश कर देता है और पास में एक झोप में छुपा देती है। आसफ बोलते है गाइडो टाइम वेस्ट मत करो हमें आगे बढ़ना है लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ठंड है, मुझे तो मेरा कोट को ले आना चाहिए था। इसके बाद ही वो लोग हवा में पैलाडिन का कैसल को देखते हैं। वो एक बहुत ही मजबूत हेवी मेटल से बना हुआ है जो कि एक विच तोड़ नहीं पाएगा। कैसल के अंदर पैलाडिन सेना के साथ कैप्टन भी आता है जिसका नाम है मैट कूगर। वो कैप्टन उसका लेडी मिलिट्री सोल्जर को बोलता है वो विच हमारा चंगुल से बच गया, उसको जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा और तुम अगर उसको पकड़ पाए तो उसको बंदी बना के रखना, उसको फिनिश करने का काम मेरा हाथों पे है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है तुम तो बहुत कूल हो लेकिन तुम्हारा काम विच को पकड़ना है, फिनिश करना नहीं। पैलाडिन का एक सीनियर उस लड़की को पूछता है ये कौन है। इससे वो लड़की जवाब देती है कि ये एक होली चर्च का दूत है, ये विच के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया है। ये आदमी बहुत दिनों से इस विच के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसके मदद से हमें उस विच के बारे में जल्दी पता लग गया। इसके बाद हम फिर से उस पैलाडिन कैसल को देखते हैं। वो तो विच के लिए बहुत मजबूत तो था ही लेकिन उसके चारों तरफ से एक और ग्रीन कलर का बैरिकेड लगा हुआ था और उसके अंदर ही वो विच है। आसफ इस बैरिकेड को देख के बोलता है ये भी बहुत ही मजबूत है और इसको तोड़ के अगर हम अंदर जाए तो पैलाडिन के लोग हमारे लोकेशन के बारे में जान जाएगा लेकिन मैं मेरे जादू के मदद से इसके अंदर एक छोटा सा होल कर सकता हूँ जिससे कि उन लोगों को कोई भी बात पता नहीं चलेगा। इसके बाद आसफ अपने काम को आगे बढ़ाता है लेकिन तभी उसके अंदर से गाइडो उस विच को देखता है और अपने मनी मन में बहुत ही खुश हो जाता है। वो आसफ को बोलते हैं आसफ जल्दी इधर उस विच के पीछे पैलाडिन के लोग आ गए थे जिसको विच आसानी से खत्म कर देती है लेकिन तभी अचानक गाइडो उसके ऊपर अटैक करने आती है क्योंकि इधर आसफ बैरिकेड पे एक बहुत ही बड़ा छेद कर दिया है। गाइडो उस विच को पकड़कर बोलता है ये चुड़ैल देख मेरे को पहचान पा रही है। इससे विच बोलता है कौन हो तुम, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूर आसफ इस विच को पकड़ने के लिए एक स्पेल बना रहा था और इधर इन दोनों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन फाइट शुरू होती है। गाइडो थोड़ा सा चालाकी से उस विच के ऊपर अटैक करती है लेकिन वो विच उसको डॉज करके उसके ऊपर शॉर्ट टेक्निक को यूज करती है जिसको कि गाइडो कुछ इस तरीके से डॉज करती है। गाइस इस विच का नाम है हेल्गा वेलवेट। वो उसका लास्ट टेक्निक को यूज करके गाइडो को फिनिश करने जा ही रहा था तभी पीछे से आसफ आ जाता है। आसफ अपने स्पेल कस्ट करके उसे एक बॉल में कैद कर देता है। इस तरफ कैसल में वो दूत कैप्टन को बोलता है कैप्टन वो विच 170 मीटर लंबा कालो वाले वाली है, वो हर समय न्यूट्रल कलर का कपड़े पहनता है। कैप्टन बोलते है तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इधर गाइडो आसफ को बोल रही थी कि अगर ये विच आसानी से
बॉल में कैद हो गई। तो मुझे लगता है ये विच बहुत ही कमजोर है और तुमने जो विच के बारे में लेटर में बोल रहे थे वो ये विच नहीं है। इससे आसफ बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है। इधर कैसल में सेम कमजोर होने की बात दूत कैप्टन को बोल देता है। कैप्टन बोलते हैं तुम सारे बात एक बार में क्यों नहीं बोल रहे हो। इससे दूत बोलता है ये होगा तो तुम जल्दी यहाँ से मुझे निकाल दोगे। ठीक है तो फिर सुनो, उस स्विच के राइट आई के नीचे एक अल्टोमा है जो कि उसको शॉट को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसे एकदम से हल्के में मत लो। वो विच कमजोर तो हो सकता है लेकिन उसके पास इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने की ताकत है क्योंकि उसका पीछे एक डेमन स्वॉर्ड है और डेमन स्वॉर्ड एक विच के पास होना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। वो एक ओरिजिन विच क्वेना वेलवेट की वंशज है। उसका नाम है हेल्गा वेलवेट। उसके पास डेमन स्वॉर्ड का नाम सुनते ही कैप्टन अनाउंस करता है सुनो सब लोग, उसके पास डेमन स्वॉर्ड होने से उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। हम लोग फुल पोटेंशियल से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इधर और डेमन स्वॉर्ड होने से विच आसानी से आसफ का स्पेल को तोड़ के बाहर निकलता है। आसफ तो उस डेमन स्वॉर्ड को देखते ही चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की के पास डेमन स्वॉर्ड कहाँ से आया? उस स्पेल को तोड़ने के लिए वो लड़की अपने पूरे ताकत को दे देती है। कैसल का सीनियर मेंबर जो कि है फेमस कूगट फेमस को बोलता है सुनो फेमस, इस कैसल का ध्यान रखना और इस दूत को भी, ये एक जादूगर है और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इधर गाइड और आसफ भाग के एक जगह पे छुप जाता है। आसफ बोलता है नहीं मैं हार मान रहा हूँ। उसके पास डेमन स्वॉर्ड है जो कि एक विच के पास होना बहुत ही खतरनाक होता है। इस डेमन स्वॉर्ड का भी नाम होता है जो कि है आसागन। गाइड बोलती है वो विच की मेरे से भी बहुत ही ताकतवर है। तभी बोलती विच वहाँ पे धमाका कर देती है। वो उसे ढूंढते ही बोलता है आखिरकार मैंने तुम लोग को ढूंढ ही लिया। आसफ बोलता है रुको, तुम्हारे साथ मेरा कुछ बात है। आगे जो कुछ भी हो गया है उसके लिए मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ। वैसे भी तुम अगर जब भाग रही थी मैं अगर तुमको रोकती तो तुम मेरे को विश्वास करती। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाऊंगा। मैं तुम्हें इस पैलाडिन आर्मी से भागने में मदद करूंगा। हम लोग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तभी उन लोग के बीच डेमन स्वॉर्ड बोलना शुरू करता है हेल्गा तुम्हें इतना भी निष्ठुर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इन लोग का बात मान सकते हो। अभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। आसफ बोलते हैं लेकिन एक बात, मुझे लगता है कि तुम वेलवेट वंशज की हो। वो लोग तो इस डेमन स्वॉर्ड को छुपा के रखे थे, तुमको ये कहाँ से मिला? ये सुन के हेल्गा बोलते इससे तुम्हें क्या, फिलहाल तो मैं किसी से ट्रस्ट नहीं करती हूँ। इससे आसफ बोलते अगर ये बात है तो मुझे फिनिश कर दो। आसफ आगे बढ़ती हेल्गा उसे तलवार से रोक देती है। डेमन स्वॉर्ड बोलते है उसका बात मान लो, तुम्हारा ही भला है। तभी वो पैलाडिन आर्मी आके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। आसफ सील को बनाकर हेल्गा को मदद करने के लिए बुलाता है लेकिन वो बोलता है सॉरी मुझे अकेला जाना है, हेल्प के लिए शुक्रिया। तभी आसफ बोलता है ऐसा रिजेक्शन तो मेरा क्रश ने भी मुझे नहीं किया। ठीक है तो सुनो गाइडू, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। ये हमारा ढूंढने वाला विच नहीं हो सकता है लेकिन तुम इसको ऐसे वेपन यूज कर सकते हो। जरूरत पड़े तो तुम इसको किस करके अपने काम को हासिल कर सकते हो। गाइडू बोलता है हाँ मुझे समझ आ गया क्या करना है। इधर हेल्गा अकेले दौड़ रहा था लेकिन तभी उसके सामने कैप्टन कूगट आ जाता है और तब तक देखते देखते गाइडू भी उसका पीछे आ जाती है। गाइडू बोलते तो तुम ही हो कैप्टन कूगट। कैप्टन तो उन दोनों के ऊपर आइस से हमला कर देता है। गाइडू काउंटर अटैक करने जाने से ऊपर कौवे के जरिए आसफ गाइडू को बोलता है गाइडू सोच समझ कर काम करना, अपने किस को फिलहाल में वेस्ट मत करो। गाइडू बोलते क्यों, ये तो लीडर है, अगर इसको खत्म कर दूं तो कहानी खत्म हो जाएगा। आसफ बोलता है नहीं मेरा बात मानो, तुम्हारा पावर हमारे लिए एक ट्राम कार्ड के जैसा है, उसको सही टाइम पे यूज करने के लिए बचा के रखो। फिलहाल तो उस स्विच को वहाँ से भागने के लिए मदद करो। कूगट फिर से अपने आइस से हमला करता है लेकिन इस बार हेल्गा अपने तलवार से उसे बचा लेती है। क्या कर रहे हो इडियट, अपने आंखों को खुला रखो। गाइडू बोलते मेरा चिंता मत करो, यहाँ से भाग जाओ। क्या? हाँ यहाँ से भाग जाओ, मेरे को खुद को इससे निपटने दो। ये सुन के हेल्गा वहाँ से भाग जाता है। भागने समय कूगट उसका पीछे डेमन स्वॉर्ड को देख लेता है। इससे उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ वो दूध सही कह रहा था, अब तो इस स्विच को पकड़ के खत्म करना ही पड़ेगा। तभी गाइडू उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन कूगट उसको डॉज करके उसके ऊपर आइस का अटैक कर देता है। कूगट गाइडू को जमीन से पूरा का पूरा जमा देता है। इससे गाइडू तो हिल भी नहीं पा रहा था। गाइडू बोलते तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल पावर कहाँ से आया? कैप्टन बोलता है हाँ मुझे भी लगता है तुम्हारे पास इतना पावर कहाँ से आया, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। कूगट देखता है हेल्गा तो वहाँ से भाग गई है, इसलिए गुस्सा होकर एक बड़ा सा बर्फ की चट्टान बनाता है। इसको आसफ भी अपने जगह से देख रहा था और हेल्गा भी अपने बीच रास्ते में इसको देख के काफी हैरान हो जाता है। असल में गाइस कूगट एक एलिमेंटल मेज है जिसके पास आइस के शक्तियों के साथ ही साथ बहुत ही पोटेंशियल पावर्स है। उस तरफ गाइडू आइस को तोड़ के निकलते निकलते कूगट ने उस बड़े से आइस का चट्टान को जमीन से बहुत ही जोर से टकराता है। इससे हेल्गा को भी चोट आया था। वो चिल्लाता है आसागन तुम कहाँ पे हो? डेमन स्वॉर्ड बोलता है मैं यहाँ पे हूँ। तभी कूगट आके उसको अपने हाथों पे लेता है। हेल्गा चिल्लाता है इसे वापस करो। कूगट बोलता है क्या, एक मर्डर स्विच को इतना खतरनाक वेपन वापस कर दूं? ये सुन के हेल्गा अपने तलवार की उसके ऊपर वारिस करती है जिसको कि कूगट अपने आइस से आसानी से रोक लेता है। हेल्गा सोच रही थी मैं मेरे पावर से इसको रोक नहीं सकती हूँ लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी साइड से गाइड आके उसे एक ही लाश से दूर गिरा देता है। हेल्गा बोलते तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो कूगट की लेडी सोल्जर आके उस डेमन स्वॉर्ड को अपने पावर से पकड़ लेती है। हेल्गा बोलते वो उसे मत ले जाने दो, फिर भी गाइड उसे नहीं छोड़ता है और जोर से खींच के उस डेमन स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है। ये देख हेल्गा बोलती है पागल औरत, ये क्या कर दिया? तभी हेल्गा वहाँ पे सभी को छोड़ के उस डेमन स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो देखता है वो पैलाडिन सोल्जर उसको ढूंढ लिया है लेकिन तभी गाइड हुआ के उन तीनों को खत्म करके डेमन स्वॉर्ड अपने हाथों में ले लेती है। ये देख हेल्गा बोलते मुझे ये वापस कर दो, तुम्हें डेमन स्वॉर्ड को पकड़ने की कोई हक नहीं है। इससे गाइड बोलते तुम्हें अगर डेमन स्वॉर्ड चाहिए तो मेरे पीछे पीछे आओ। हम लोग आशा
आसफ के पास जाने वाले हैं। गाइडू और हेल्गा आगे बढ़ती गाइडू नोटिस करती है हेल्गा के पीछे एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। गाइडू आसफ को पूछता है अभी मैं क्या करूँ। तभी नीचे से हेल्गा चिल्लाती है गाइडू मेरे साथ आओ। गाइडू उसका पीछे जाती हेल्गा एक शॉट की मदद से पंखा बनाता है और उसको जरिए उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों देखते सामने उससे भी एक बड़ा सा तूफान आ गया है और उसका हाथों का एक ही झपट से वो लोग नीचे जमीन पे बेहोश हो जाता है। कैप्टन आके पहले उस डेमन शॉट को फ्रीज कर देता है और उन दोनों लड़की को भी एक स्पेशल मेटेलिक आर्मर पे कैद कर लेता है। ये चीज स्पेशली मेटेलिक बॉडी से बना हुआ है जो कि विचेस के लिए काफी है। कैप्टन हवा में कौओं को देख के सोचता है कि उसका तो एक फ्रेंड भी था, उसका वो साथी कहाँ पर है। कैप्टन के साथ जो लेडी सोल्जर था उसका नाम था नोवेल। वो बोलती है मैंने सुना कि वो साथी एक अच्छा जादूगर है। तभी बोलती बोलते आसफ का एंट्री होता है। आसफ कैप्टन को बोलता है मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप डेमन शॉट के साथ उन दोनों को भी छोड़ दो तो। ये सुनते कैप्टन कुगट तो गुस्सा हो जाता है। वो पहले उन दोनों के बीच से एक बड़ा सा बर्फ की चट्टान बना लेता है। अभी बोलो तुम क्या बोल रहे थे। ये सुनते आसफ बोलता है मैं तो डेमन शॉट और उन दोनों को आपसे नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन आपसे एक जरूर इम्पोर्टेंट बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही कुगट बोलती है बात करना चाहते हो, इतना कुछ करने के बाद भी, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। फिर कैप्टन आसफ को धीरे धीरे करके अपने जादू से फ्रीज कर रहा था। तुम हमारे काम पे मुश्किल को डालकर अभी बात करना चाहते हो। इससे आसफ बोलता है सुना कुगट, द मैन ऑफ आइस, मैं लोगों को एक बार देखने से ही पहचान जाता हूँ। तुम इस मिशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि इस मिशन पे कोई गड़बड़ी है। थर्ड कॉन्टिनेंट पे एक विच इतना सारा मर्डर कैसे कर सकता है। अगर एक विच को लोगों को मारना ही हो तो सिर्फ उसके तलवार से नहीं, वो बहुत तरीके से एक इंसान को मार सकता है। और मुझे लग रहा है इस मिशन में उस विच को किसी ने फंसाया है और उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये है पैलाडिन कॉर्प्स के डार्क साइडर्स। ये लोग अच्छी और बुरी दोनों विच को टारगेट करते हैं और अपने काम को हासिल करने के लिए उन लोगों को एक चारे जैसा यूज करता है। कुगट बोलता है ये पैलाडिन के डार्क साइड तो काफी बरसों पहले होता था, अभी तो ये सब कुछ भी नहीं है। आसफ बोलता है तुम होली चर्च के बारे में कितना जानते हो। मुझे दिन रात रिसर्च करने के बाद इसके बारे में पता चला। ठीक है मेरा क्वेश्चन का पहले आंसर करो। एक ऐसा पर्सन जिसको विचेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, ऐसा कि कोई तुम्हारा कैसल पे आया था और ज्ञान बांट रहा था। ये सुनकर कुगट बोलता है तुम तो बस हवा में अंदाजा लगा रहे हो, इसका मतलब ये सभी बकवास है। रुको मैं अभी कैसल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसल से कांटेक्ट करने के बाद उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है। आसफ बोलते अभी भी क्या तुम्हें ये सब नौटंकी लग रहा है। इसके बाद ही हम कैसल का सीन को देखते हैं। आसागन अपने खुद को आजाद कर लेता है और बोलता है मुझे क्विज के अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी वो तलवार अपने जादू को एक्टिव करता है। इससे सभी सोल्जर अपने माइंड को खो देता है और अपने आप ही खुद के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। आसागन सोचता है मेरा जादू तो सिर्फ विचेस के अंदर नहीं हो के सारे इंसान के ऊपर होता है, लेकिन इस लड़की को मेरा जादू क्यों नहीं असर हो रहा है। सीनियर मेंबर फेमस भी उन सभी का फाइट नोटिस कर रहा था। तभी उसका पीछे वो जादूगर भी आ जाता है। फेमस उसे देखते ही बोलता है मैंने तो तुम्हें कमांड सेंटर पे लुकने के लिए बोला था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इससे जादूगर कोई जवाब नहीं देता। वो अपने जादू से बाकी सोल्जर को काबू करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। इससे फेमस बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। जादूगर कोई भी जवाब ना देते हुए पैलाडिन कॉर्प के डार्क साइड के मास्क को पहन लेता है। मैं हूँ पैलाडिन के डार्क साइडर। वो सीधा जाके फेमस को मुंह को पकड़कर अपने जादू से उसको कंट्रोल करने लगता है। जादूगर बोलते हैं हेल्गा तुम कहाँ पर हो। हेल्गा तो छुपकर एक जगह पे बैठी हुई थी। इधर आसफ कैप्टन को बोल रहा था अभी तो सोच रहे हो ना तुम एक ट्रैप में फंस गए हो। तभी पीछे से नोवेल आके कुगट के ऊपर अटैक कर देती है। कैप्टन आप तो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंटल मेज हो, लेकिन आपको अभी खत्म करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप हमारे डार्क साइड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। मुझे लगा नहीं था कि हीट स्पेल आपके ऊपर काम करेगा। गुड बाय सर। ये बोलते ही नोवेल अपने हीट स्पेल को कैप्टन के ऊपर यूज करके आसफ को भी दे दनादन गोली मार देती है। कैसल में वो लोग गाइडो को देखता है। जादूगर बोलते हैं तुम तो बहुत ही फुर्तीले हो। जादूगर फेमस का बॉडी सोल को लेकर एक बड़ा सा सोल्जर बना के उसका हाथों से गाइडो को पकड़ता है, फिर उसको कंट्रोल करता है। ये देख हेल्गा बाहर आके बोलता है मैं यहाँ हूँ। आसागन बोलता है मुझे यूज करो हेल्गा, लेकिन हेल्गा भी करे तो करे क्या। ये चीज कहाँ से कहाँ चला गया। उसे तो बस एक लाइफ पार्टनर ढूंढ के उसके साथ ही टाइम बिताना था। ये सोच के हेल्गा का आंखों पे आंसू आ जाता है, लेकिन तभी कहानी पे ट्विस्ट होता है। गाइडो अपने और हेल्गा का आर्मर को तोड़ के वहाँ से भागने जा रहा था और एक ही लाश से उनसे डेमन शॉट भी ले लेती है, लेकिन तभी वो सोल्जर हेल्गा का पैर को पकड़ लेता है। जादूगर बोलते हैं तुम तो दोनों को एक साथ ले जा रहे हो, लालची औरत, एक को तो दे जाओ। हेल्गा गाइडो को बाहर धक्का दे देती है, यहाँ से भाग जाओ, डेमन शॉट को इन लोगों से बचा लो। गाइडो बोलते क्या बकवास बोल रहे हो, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हेल्गा बोलते तुम्हारा मकसद अगर मेरे को बचाना है तो पहले उस डेमन शॉट को बचा लो, फिर मुझे बचाने आ जाना। गाइडो कैसल से गिरती जादूगर उसको पकड़ लेता है। जादूगर बोलता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, ये कैसल भी मेरा हुआ और तुम भी। ये बात मान लो कि तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें बचाने आएगा, लेकिन ये असल में कभी नहीं होगा। ये बोल के जादूगर अपने जादू को उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता यूज करने लगता है। इधर आसागन बोलता है बिना एक विच को मेरे को यूज करना नामुमकिन है, मुझे अभी के अभी वापस कर दो। गाइडो बोलते है चुप बैठो, मैं हेल्गा को वापस ले आऊंगी। अभी के लिए हम लोग आसफ के पास जा रहे हैं। उस तरफ गाइडो जाके देखते हैं हर जगह तो तबाही मचा हुआ था। कुगट जमीन में गिरा हुआ था और आसफ को गोली लगी थी। इधर आसफ के पास गाइडो आती बोलते है जिंदा हो या फिर नाटक कर रहे हो। आसफ बोलते है ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा हो, ये देख के भी मुझे खुशी हुई। आसफ अपने को आजाद करके कैप्टन को हील करने के लिए जाता है। ये देख गाइडो बोलती है
क्यों? इसका कोई जरूरत नहीं है। आसाब बोलते नहीं गाइडू, कैप्टन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो हमारा हेल्प करेगा। कैप्टन थोड़ा सा हील होते ही कुगट बोलता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरा साथी लोग क्या ये मेरे साथ जानबूझ के किया है या उन्हें भी कंट्रोल किया गया है? इससे आसाब बोलते इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक मुझे पता है कि डार्क साइडर तुम्हारे कैसल पे कब्जा कर चुका है। कैप्टन कुगट द मैन ऑफ आइस, तुम्हारा दिल बहुत ही सॉफ्ट है और इसी सॉफ्ट दिल के वजह से तुम एक दिन लोगों से मारे जाओगे। खैर छोड़ो, डार्क साइडर और डिमॉन सॉर्ड के पीछे है और उसको ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ पे जरूर आएंगे। ये सुनती कैप्टन बोलते क्यों ना हम इसे कहाँ पर छुपा दे। आसाब बोलते नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। डिमॉन सॉर्ड तो किसी न किसी को अपनी तरफ अटैक तो करेगा ही। अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है। ये बोलते ना बोलते डार्क साइड के जादूगर वहाँ पे आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। मुझे तो लगा तुम लोग बहुत ही दूर चले गए हो और मैंने तो इसके लिए एक टीम भी बना चुका था। कुगट उसे देखते ही बोलते हो तो तुम जादूगर, तुम ही हो डार्क साइडर, ब्लडी बास्टर्ड इंसान, लेकिन तुम लोगों को कंट्रोल कैसे करते हो? जादूगर बोलता है मेरा ये हाथों का अंगूठी के वजह से, मेरा ये रॉयल अंगूठी के वजह से मैं जिसको भी जो बोलूं वो करने लगेगा। क्यों मेरा बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? रुको अभी मैं इसका एक झलक दिखाता हूँ। तभी वो जादूगर सोल्जर्स को एक इशारा करता है, इससे कुगट के सारे सोल्जर एक ही बार में अपने गले को काट देता है। ये देख कुगट बोलते नहीं। जादूगर बोलते दुख की बात है कि ये क्विज के ऊपर काम नहीं करता है। तभी हेल्गा अपने चालाकी से उस जादूगर से बच के चली आती है। इसमें आसाब भी उसका मदद करता है। आसाब गाइडू को बोलता है गाइडू उसको लेकर यहाँ से भाग जाओ। डिमॉन सॉर्ड को देखते ही हेल्गा तो बहुत ही खुश हो जाती है। गाइडू बोलते इडियट, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। तभी हेल्गा बोलते गाइडू तुम्हारे पीछे मूर्ति। हेल्गा अपने स्पेल कास्ट करके सभी के ऊपर तलवार से हमला कर देती है। उस तरफ से जादूगर हंसते हंसते बोलता है ये सभी झूठ था, मैंने हेल्गा को काफी पहले से ही कंट्रोल करके रखा था। हेल्गा डिमॉन सॉर्ड आसागन को जादूगर के हाथों पे सौंप देती है। वेल डन हेल्गा, अभी ये डिमॉन सॉर्ड असली इंसान के हाथों पे लगा है, लेकिन अभी तो इसे खोलना पड़ेगा। कुगट बोलते नहीं, ये मत करो, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जादूगर तो किसी का बात ना सुनते उसको खोल देता है, लेकिन उसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। जादूगर बोलता है तुम लोग सोच रहे हो इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ, लेकिन रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तभी वो जादूगर डिमॉन सॉर्ड को पकड़कर हेल्गा का छाती का इधर उधर कर देता है। एक डिमॉन सॉर्ड को उसके सील से आजाद करने के लिए एक विच के बॉडी से उसके अंदर से चीरना पड़ता है और उस डिमॉन सॉर्ड से स्विच को मारना काफी जरूरी है। आसाब हेल्गा को पकड़ लेता है। तब तक तो डिमॉन सॉर्ड का डेमोन पावर जाग गया था। अभी का डिमॉन सॉर्ड पहले से भी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो अपने पावर का एक ही झटके से कुगट का कैसल को चीर देता है। ये देख जादूगर बोलता है वाओ व्हाट ए पावर। कुगट बोलते है ये क्या था। हेल्गा को हील करते हुए आसाब बोलते हैं स्लाइसिंग सुपर पावर। डिमॉन सॉर्ड के पावर पैलेडिन कॉप के बैरिकेड को भी तोड़ सकता है। इधर जादूगर पहले कुगट को मारने के लिए आसागन को बोलता है, लेकिन डिमॉन सॉर्ड तो पहले ही उस जादूगर को ही देखने लगता है। आसाब बोलते हैं जादूगर तुम्हें डिमॉन सॉर्ड का रियल नेचर के एक गलतफहमी है। जादूगर मुस्कुराता है गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मेरे डिमॉन सॉर्ड को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है, मैं इसके बारे में हर कुछ जानकारी ले चुका हूँ। ये डिमॉन सॉर्ड बहुत खतरनाक तो होता है, लेकिन उसको जो आजाद करता है उसको वो कभी भी हार्ट नहीं करता है। डिमॉन सॉर्ड के दिमाग ठीक से स्टेबलिश पोजीशन पे नहीं आते हैं, इसलिए उन लोगों का दिमाग को कंट्रोल करना और भी आसान है और मेरे रॉयल रिंग के जरिए मैं उसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। आसाब बोलते हैं अगर मैं कहूँ तो यही तुम्हारा गलतफहमी है क्या? हाँ, तुम ऐसे एक मॉन्स्टर का दिमाग को कैसे कंट्रोल करोगे जिसका कोई दिमाग ही नहीं है, उसके पास एक बॉडी और बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं है। उसको बस एक ही चीज पता है कि दुनिया में तबाही मचा के इसको खत्म करना पड़ेगा। डिमॉन सॉर्ड अपने ताकत से कुगट के बाकी सोल्जर को भी मार देता है। ये देख कुगट चिल्लाता है रुको, इसको रोकने को बोलो। आसाब बोलते हैं बताओ तुम एक मॉन्स्टर का कैसे ब्रेन वॉश करोगे जिसका कोई सोच ही नहीं है। यही है इस डिमॉन सॉर्ड का असली ट्रू नेचर। फिर नोवेला के बोलती है हे जादूगर ये लोग क्या बोल रहे हैं, तुम आसागन को कंट्रोल कर पाओगे ना, इसके वजह से ही तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जादूगर नोवेल के सर को पकड़ लेता है और उसे ही कंट्रोल करने लगता है। चुप बैठो, मुझे देखने दो, इस शहर के सारे लोग कहाँ पर गए? तब तक आसागन तुम जितना चाहो इस शहर में तबाही मचा लो। कुगट की पावर भी डिमॉन सॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं था। इधर हेल्गा को होश आती है। हेल्गा बोलते है मेरे वजह से ये डिमॉन सॉर्ड इतना खतरनाक होके पूरा शहर में तबाही मचा रहा है। तुम लोगों को तो मेरे को छोड़ के काफी दूर चला जाना चाहिए, मेरा जीने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन मरने से पहले मेरा एक आखिरी ख्वाहिश था, एक किस करने से कैसा फीलिंग्स आता है मुझे जानना था। आसाब बोलते तुमने अभी भी किस नहीं किया है। हेल्गा बोलते यही तो प्रॉब्लम है। तभी आसाब गाइडू को बोलता है गाइडू इस डिमॉन सॉर्ड के पास तो बहुत ताकत है, क्यों ना हमारे डिमॉन को भी इसके सामने पेश किया जाए। अभी तो वक्त आ चुका है हमारे डिमॉन को भी जगाने का। ये सुनते ही गाइडू तो काफी खुश हो जाती है। आसाब बोलते है हेल्गा तुम्हारा विश मैं पूरा करूंगा। ये सुनती हेल्गा बोलते क्या अभी नहीं, अभी नहीं तुम कर सकते हो, लेकिन अभी तो मैं रेडी भी नहीं हुआ हूँ। आसाब बोलते चुप करो, बस अपने आंखें को बंद करके रखो। तभी हेल्गा अपने आंखों को बंद करके गाइडू उसके साथ एक धीरे से किस कर लेती है। एक किस का फीलिंग्स तो दोनों पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तभी के तभी गाइडू का सोल बाहर निकलकर उस आसमान से होते हुए उस ताबूत पे जाकर घुसता है और ये सुनती हेल्गा का आंखें भी खुल जाती है। एक बार फिर से उस ताबूत से डेमोन गाइडू बाहर निकलता है, जिसे देख कुगट भी पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। इधर जादूगर को भी महसूस होता है कि उस तरफ कुछ हो रहा
है। गाइडो धीरे धीरे करके डेमोसॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था। आसाप बोलता है गाइडो डेमोसॉर्ड को जिंदा रखना है, इसलिए अपने दाहिने हाथ से उस पे अटैक मत कर देना। ये सुनते हेल्गा बोलते क्या ये दोनों फाइट करने वाले हैं? तुम क्या पागल हो गए हो? ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगा हम लोग क्या डेमोसॉर्ड को मजाक में सील करके रखे थे? इसका पावर को रोकना नामुमकिन है। वो अपने पावर से किसी भी किसी भी चीज को काटने का दम रखता है। ये सुनती आसाप बोलते अच्छा तो ये बात है। तभी डेमोसॉर्ड गाइडो को देखते ही अपने लेजर टेक्निक को उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन गाइडो तो उसके पावर को अपने हाथों से रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ भेज देता है। और ये देख हेल्गा तो काफी हैरान होती है। आसाप बोलता है देखा इस वर्ल्ड में भी डेमोसॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए डेमोन मौजूद है। डेमोन गाइडो को भी पोटेंशियल पावर बहुत है। इसके बाद ही कुगर डेमोसॉर्ड के ऊपर अपने पिछले वाला आइस टेक्निक को यूज करता है, जिसको कि आसागन एक ही बार में उस चट्टान को 2 हिस्सों में चीर देता है। तभी कुगर फिर से अपने दूसरा अटैक को परफॉर्म करता है। विंड ब्लास्ट एलिमेंटल से फिर से उसे दबोचने की कोशिश करता है, जिसको भी आसागन फिर से तीनों लाइटिंग अटैक से विनाश कर देता है। इसके बाद कुगर फिर से एक और लास्ट तीनों को एक साथ मिलाकर विंड ब्लास्ट एलिमेंटल बनाता है और उसको भी आसागन अपने सबसे खतरनाक लेजर टेक्निक से खत्म करता है। उसका ये पावर इतना ज्यादा था कि गाइडो को भी थोड़ा सा चोट आ गया था। आसाप बोलता है अच्छा तो इतना दिनों से सील होने से उसके अंदर डार्केस्ट पावर मौजूद तो होंगे ही, लेकिन उन दोनों के बीच किसका पावर ज्यादा है यही तो देखना है। इसके बाद ही आसागन अपने दोनों हाथ को जोड़कर गाइडो के ऊपर फुल पोटेंशियल पावर के साथ अटैक करता है और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होकर पूरा जमीन ही हिल जाता है। गाइडो आसागन का वो अटैक सिर्फ दाहिने हाथों से ही रोक लिया था। गाइडो मुस्कुराते हुए बोलता है चिंता मत करो, मैं फिर से अपने दाहिने हाथ को यूज नहीं करूंगा। फिर गाइडो पिछले बार की तरह फिर से अपने बाएं हाथ को यूज करता है और एक जोरदार सा पंच उसका मुंह पे घसीट के मारता है, जिससे कि वो फिर से आसमान में ही चला गया। इसके बाद ही आसागन का हालत काफी बिगड़ चुका था और उसका जीने का आखिरी वक्त भी आ चुका था। आसागन हेल्गा को बोलता है हेल्गा तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो, मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कोई रोक लेगा, लेकिन थैंक्स टू यू तुम्हारे वजह से मैं इस दुनिया को खत्म नहीं कर पाया। सच में तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो। इसके बाद ही डेमोसॉर्ड आसागन धीरे धीरे उस जगह से विनाश हो जाता है। इधर बैरिकेड के अंदर शहर के लोग तो बहुत ही बेचैन हो गए थे, क्या ये शहर विनाश हो जाएगा? सोल्जर्स बोलते चुप करो तुम लोग को इस बैरिकेड के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इधर जादूगर दौड़ते दौड़ते आते हुए बोलता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मुझे भी इस बैरिकेड के अंदर ले लो। तभी उसके पास एक कौवा आके बैठता है। इधर से आसाप बोलता है गाइडो निशाना लगाओ। तभी गाइडो उसके तरफ एक पत्थर को फेंकता है और उसका हाथ में लगती वो चीरते हुए जमीन में गिर जाता है। फिर आसाप गाइडो को दूसरा निशाना लगाने के लिए बोलता है और दूसरा निशाना लगाते जादूगर का हाल और भी खराब हो गया था। जादूगर बोलता है मुझे मत मारो प्लीज और नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इसके बाद का सीन में हम देखते हैं कुगट उस जादूगर के साथ ही साथ नोवेल को भी फ्रीज करके रखा था। कुगट बोलते है बताओ तुमने ये सब क्यों किया? इससे कुगट बोलता है मेरे को लगा कि मैं इस डेमोसॉर्ड को लेकर इस पूरे दुनिया में राज कर सकता हूँ और मुझे पता था कि कैप्टन कुगट उस स्विच से डेमोसॉर्ड लेकर मुझे नहीं देंगे, इसलिए मैं मेरे रॉयल अंगूठी की मदद से सभी लोगों को एक एक करके बस में करने लगा। इससे कुगट बोलते ठीक है तो फिर तुम्हारे मकसद ने अगर इस दुनिया में इतना ही भोचाल मचा दिया तो तुम लोग को इस दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनते ही नोबेल बोलते ये क्या बोल रहे हो कैप्टन, ये तो बस मेरा इस्तेमाल किया है। कुगट बोलते आसाप तुमने मेरे को सॉफ्ट हार्टेड कहा था ना? हाँ मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मेरे जस्टिस के अनुसार जो लोग अच्छे काम करते हैं मैं उनको कोई हानि नहीं पहुँचाता हूँ, लेकिन इस लाइन को अगर कोई क्रॉस कर दे तो उसके लिए मेरा कोई दया नहीं रहता, चाहे तो वो मेरा अपना हो या फिर मेरा सोल्जर। तभी कुगट हेल्गा को बोलता है तुम्हारे साथ ये लोग तो बहुत ही बुरा हरकत किया है, बताओ इन लोग के साथ क्या करना चाहिए। इस मौके पे हेल्गा बोलते इन लोग का इतना बुरी सजा दो कि दोबारा इस धरती पे जन्म लेने के लिए सोचे भी ना। ये सुनते कुगट बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी कुगट उन दोनों को सभी के सामने से लेके चला जाता है। तो गाइस ये था पार्ट 2 के कहानी। मैं फिर से बोलता हूँ आप अगर इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखोगे तो देखना 48 आवर्स में चैनल में 3rd पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तब तक बाकी वीडियो का आनंद लीजिए और एक छोटा सा गुड बाय।